गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना सब एक ही फाइलम का है, प्रोटोजोआ फाइलम में आता है, राइट। ये फाइलम क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बट अभी आप लोग जानो कि ये सब फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। कैसे ये है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा। एंड दूसरा ये क्या है कि ये यूनिसेलुलर है, मतलब कि सिंगल सेल का बना हुआ है। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इन प्रीवियस क्लासेस दैट्स कि एक ही बॉडी को, पूरे होल बॉडी में एक सेल का बना हुआ है, वही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है बॉडी के अंदर, है ना। तो इस तरह के एक्शन को कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर। तो अब डायग्राम देखकर हम लोग इसमें से आंसर खोजना शुरू करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये क्या है, एक स्लीपर की तरह का इसका स्ट्रक्चर है। स्लीपर मतलब चप्पल की तरह ये स्लीपर की तरह इसका स्ट्रक्चर है। ये तो और ये क्या है, अमीबा में हमने देखा था कि इरेगुलर शेप का था, डिफरेंट शेप नहीं था। बट इसमें एक डिफरेंट शेप है। क्या है डिफरेंट शेप, मतलब कि ये स्लीपर की तरह है, मतलब कि एक आइडेंटिटी है इसकी कि कैसी है। तो ये स्लीपर की तरह है। तो इस जिसकी आइडेंटिटी होगी कि किसकी तरह स्लीपर की तरह है, तो हम कहेंगे कि उसकी डिफरेंट शेप है। तो एक आंसर मिल गया इस पैरामीशियम को देखकर कि ये डिफरेंट शेप का है। दूसरा क्या मिला कि ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना हुआ है। तीसरा फिर सवाल ये हिट करता है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर मतलब आपका पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, स्टैग्नेंट वाटर हो गया, यहाँ पाया जाता है। एंड मैरीन वाटर में भी पाया जाता है। मैरीन वाटर मतलब समुद्र के पानी में भी पाया जाता है, राइट। फिर क्या है कि इसमें देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है, मैक्रो बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जब न्यूक्लियस पाया जाता है तो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं, यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, मतलब कि ये कैसा है, यूकैरियोटिक सेल का है। कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। तो ये भी एक आंसर मिल गया कि क्या है ये, तो यूकैरियोटिक है। अब यहाँ देखो, ये बाहर जो स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे बॉडी पे, इसके पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आया हुआ है, जिसको कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। अब इसका क्या है भाई, इसका क्या काम है, तो इसका काम है, फॉर एग्जांपल हमने अमीबा में देखा था जो सीडोपोडिया था। सीडोपोडिया से क्या करता था, वो अपने फूड को अपने में कैप्चर करता था और अब लोकोमोशन का भी काम करता था। लोकोमोशन मतलब चलने का काम। तो यहाँ भी पैरामीशियम में ये जो सीलिया है ये लोकोमोशन का काम करता है। तो क्लियर है। तो एक और आंसर मुझे मिला कि सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन, सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन। अब एक और डायग्राम में देखोगे, अंदर में ये फूल की संरचना, फूल के मतलब फ्लावर स्ट्रक्चर अंदर में पाया गया है, बना हुआ है, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसका क्या काम है भाई, है ना। तो इसका काम है बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को बैलेंस रखना, मतलब कि कमी ना हो जाए उसकी और बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मतलब बैलेंस रखना, संतुलित रखना। तो किसका काम है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है बॉडी के अंदर, वाटर एंड सॉल्ट को बैलेंस बनाए रखना, राइट। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल तो हम लोग जान रहे हैं अमीबा के केस में क्या था। फूड वैक्यूल में वो जो सीडोपोडिया से फूड को इंजेस्ट करता था, तो उसको क्या करता था, फूड वैक्यूल में जाके कैप्चर कर लेता था। तो सिमिलरली सीलिया के पास मान लीजिए कि कोई चीज़ यहाँ पे, कोई फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आया, हाँ, और ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इसमें ये खाना किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसी दूसरे को पकड़कर खाना खाता है। जैसे अमीबा किसी दूसरे को पकड़कर विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया अंदर इंजेक्ट करता था ना। सिमिलरली पैरामीशियम भी क्या करेगा, दूसरे एनिमल्स को पकड़कर अपने बॉडी के अंदर उसका इंजेक्शन करेगा, मतलब कि अंदर दाखिल करेगा, तो उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। और इसमें पैरामीशियम क्या है, किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोट्रिपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रिपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। तो
और इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर सीलिया पे कहीं पे भी कोई फूड पार्टिकल आएगा तो उसको वो राउंड 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 घुमाते हुए यहाँ पे ओरल ग्रूव में ले आएगा। ओरल ग्रूव क्या है, एक स्पेस है जहाँ पे वो क्या करता है, अपने फूड को खींचता है। यहाँ पे ओरल ग्रूव में ले आएगा। ओरल ग्रूव के बाद ये फूड कहाँ चला जाएगा, फूड वैक्यूल में चला जाएगा। फूड जब ओरल ग्रूव में जो चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने खींचा एज अ डाइट, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। मतलब कि फूड को ओरल ग्रूव में ले लेना विद द हेल्प ऑफ सीलिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल में वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसका खाना था, डाइट था, वो चला गया। अब वहाँ बॉडी एंजाइम के थ्रू वो क्या होगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमने अमोइबा में पढ़ा था कि डाइजेस्ट फूड पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो कैसे होता है, ये बाहर कैसे निकलेगा, तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे जो फूड वैक्यूल में खाना डाइजेस्ट हुआ है, डिफ्यूजन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उसका मूवमेंट होगा। और पूरे बॉडी में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन करने के बाद मैंने पूरी बॉडी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो जब एनर्जी आ गया तो क्या करेंगे, हम फंक्शन करेंगे। जो भी पैरामीशियम का लाइफ का फंक्शन है, ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, खाना बनाना, वो सारा प्रोसेस ये करेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद उसको ताकत मिला। जो वो प्रोसेस है जिसमें वो सारे बॉडी फंक्शन कर रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब डाइजेशन के बाद जो खाने को हमने डिफ्यूजन के थ्रू पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब कर दिया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो ताकत मुझे मिली, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन फॉर डूइंग वर्क। एंड लास्ट में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया वो पूरे बॉडी सरफेस में कहीं पे भी मेम्ब्रेन पे जाएगा, फिर बाहर उसको पुश आउट कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को कहेंगे इजेशन या एक्सक्रीशन। और लास्ट में ये फूड वैक्यूल क्या होगा, बॉडी में डिसअपियर हो जाएगा। फिर जब इसको भूख लगेगी, फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ेगा, तो वो सारा प्रोसेस चलता रहेगा। ओरल ग्रूव में जो वो उसको खींचेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन के बाद वो फूड कहाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड वैक्यूल में जाएगा, जहाँ पे उसका डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ बॉडी एंजाइम, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन के बाद पूरे बॉडी में उसे डाइजेस्टेड फूड को भेजना है एब्जॉर्ब करवाने के लिए, वो डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो गया तो बॉडी को ताकत मिली कुछ करने की, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट फूड वैक्यूल में बच गया, बॉडी सरफेस से उसको पुश आउट बाहर कर देंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो ये स्टेजेस में ये इसका सारा न्यूट्रिशन हो जाता है। तो मोटा मोटा हमको इन पैरामीशियम में क्या क्या चीज़ देखने को मिला। पहला मिला कि ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना हुआ है। शेप कैसा है, तो स्लीपर की तरह है, मतलब कि डिफिनिट शेप का है। फिर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पॉन्ड, लेक और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, और मैरीन वाटर समुद्र के पानी में भी पाए जाते हैं। इनमें सेल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल है। ये खाना बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। तो ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हेटरोटिपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इनके बॉडी में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको सीलिया कहते हैं। सीलिया का काम क्या है, तो सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन, उनको चलने फिरने में मदद करती है। अंदर में बॉडी के अंदर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है कि बॉडी के अंदर में वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखना, कमी नहीं होने देना। ओरल ग्रूव है, ओरल ग्रूव में वो अपने शिकार को, अपने खाने को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो पकड़ कर अंदर ओरल ग्रूव में इंजेक्ट करते हैं, इनटू दैट प्रोसेस नोन एज इंजेशन। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद में है कि सब कुछ समझ में आया होगा, एकदम क्लियर है, एकदम बच्चे की तरह है। समझिए, डायग्राम देखकर ही कोशिश कीजिएगा सब कुछ मिल जाए। अब वो 5 स्टेज में इनका न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, एक्सक्रीशन। और उसी तरह से जैसे अमोइबा में न्यूट्रिशन था, उसी तरह सिमिलरली पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। राइट, तो क्लियर है। तो अच्छा लगा तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।